रसनांचल खेलनोत्थ धन्यातिधन्य पवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोऽस्तु वृषभानुभुवो वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं रन्ध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रावशद्गीतकीर्तिः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री वेदव्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की श्री श्री बाबा महाराज की श्री राधा मान बिहारी लाल की श्री राधा रास बिहारी लाल की श्री गहवर धाम की श्री बरसाना धाम की 84 कोस ब्रजमंडल धाम की समस्त गोवंश की समस्त भक्त वैष्णव वृंद की श्री नाम संकीर्तन की श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे। भगवान नाम से सत्र की शुरुआत करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल,
जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री राधा माधव लाडली लाल युगल सरकार की परम कृपा से मानव जीवन का दुर्लभतम संयोग सत्संग हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। राजा निमि की यज्ञशाला में जिस समय उनको भक्ति धर्म के आचार्य नव योगेश्वरों के माध्यम से सत्संग मिला है, तो राजा निमि ने एक बहुत सुंदर बात कही है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम्।
दुर्लभो मानुषो देहो। बहुत ही दुर्लभ अवसर मानव शरीर, मानव जीवन की प्राप्ति हम लोगों को सुलभ हुआ है। तत्रापि दुर्लभम मन्ये, इस दुर्लभ शरीर में भी एक और दुर्लभ वस्तु है, वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवत प्राप्ति कराने वाले समर्थ महापुरुषों का सत्संग, ये और भी दुर्लभ वस्तु है। खाना पीना सोना संतानोत्पत्ति ये सब कार्य, आमोद प्रमोद की वृत्तियां 84 लाख योनियों में हैं। किंतु शंकराचार्य भगवान ने कहा मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयम। मनुष्य शरीर में मनुष्यत्व मिलना और कठिन है, उसमें भी मुमुक्षा जागना, संसार से छूटने की इच्छा, विषय भोगों से घृणा, संसार हमें आकर्षक ही न लगे, भगवत प्राप्ति की व्याकुलता हमारे अंदर जग जाए, ऐसी इच्छाएं और भी दुर्लभ हैं। गीता जी में कहा ना भगवान ने, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एकाध ही होता है जिसे मेरी प्राप्ति की इच्छा जगती है। बाकी तो खाने पीने सोने जगने में ही जीवन की पूर्णता मानने वाले लोग ज्यादा हैं। पतंजलि योग दर्शन में भगवान पतंजलि ने कहा वृत्ति स्वारूप्यम इतरत्र। मनुष्य की वृत्ति ही मनुष्य का स्वरूप होती है। भले ही हमें शरीर मनुष्य मिल गया, लेकिन हमारी वृत्तियों में मनुष्यत्व है कि नहीं? मनुष्य की वृत्ति ही मनुष्य का स्वरूप है। वैष्णव वार्ता में एक वार्ता जी मिलती हैं। एक बार एक वैष्णव अपने गुरुदेव गोस्वामी श्री विठलनाथ जी महाराज के पास गए। अपने गुरुदेव को कहा, गुरुदेव जब प्रवास पर निकलते हैं, यात्रा पर निकलते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ठाकुर जी को भोग राग लगाना, क्योंकि भगवान को भोग तो वैष्णवों के घर से ही लगना चाहिए, जहाँ खाद्य का विचार किया जाए। तो कैसे पता चले कौन वैष्णव है कौन नहीं है? तो गोसाई जी महाराज ने उनको अपना एक उत्तरीय वस्त्र दे दिया और कहा कि जब बाजार में कहीं निकलो या किन्हीं के घर भिक्षा के लिए निकलो तो ये वस्त्र ओढ़ के चले जाया करो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन व्यक्ति कैसा है क्या है। तो जब पहले दिन बाजार में कुछ ठाकुर जी के भोग के लिए फल फूल लेने के लिए चले, तो याद आया गुरुदेव ने कहा था ये उत्तरीय ओढ़ जाना। तो जो उत्तरीय ओढ़ के निकले बाजार में, तो जब तक उत्तरीय ओढ़ा नहीं था तब तक तो यही दिखाई पड़ रहा था, दुकानदार बैठे हैं, कोई फल बेचने वाला, कोई शाक सब्जी बेचने वाला, तमाम ग्राहक आ रहे हैं जा रहे हैं। जो ही वो उत्तरीय ओढ़ा तो वो सब दुकानदारों के रूप में, ग्राहकों के रूप में, बाजार में खरीदने वालों के रूप में सब कुत्ता गुधा बिल्लियों की भीड़ दिखाई दी।
जिसके अंदर लोभ ज़्यादा था वो गिर दिखाई देने लगा, जिसके अंदर क्रोध ज़्यादा था वो सर्प दिखाई देने लगा, जिसके अंदर हिंसक वृत्ति ज़्यादा थी वो शेर के रूप में, व्याघ्र के रूप में दिखाई देने लगा। अब वो वैष्णव पूरे बाजार में दिन भर घूमे, उन्हें मनुष्यों की और वैष्णवों की संख्या तो 2-4 ही मिली, बाकी सब बाजार में कुत्ता गधा बिल्ली की भीड़ ज्यादा मिली। तो जिसकी जैसी वृत्ति थी उसके वैसे ही स्वरूप, उसके अनुरूप उसके स्वरूप का दर्शन हुआ। तो शरीर भले ही मनुष्य का है, किंतु यदि हमारी वृत्तियों में मनुष्यत्व नहीं जगा तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति ही हमारा स्वरूप होती है। तो मनुष्य शरीर में मनुष्यत्व जगे, मानव देह में मुमुक्षा जगे, इसके लिए सबसे अधिक आवश्यक है महापुरुष संश्रयम, सत्संग। सत्संग ही मनुष्य को मनुष्य के वास्तविक स्वरूप से परिचय करा सकता है। इसलिए सत्संग की प्राप्ति जैसी तो कोई दूसरी प्राप्ति ही नहीं। और भैया इधर से रास्ता, इधर से। सत्संग की जो सुविधा है ये भगवत कृपा से मृत्युलोक में ही है। और भागवत महात्म्य के आखिरी श्लोक में हम लोगों ने श्रवण किया था, स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुंठे नास्त्ययं रसः। हे भाग्यशाली जनों, स्वर्ग में ये सुख नहीं है। जिस समय महाराज खटवांग स्वर्ग में देवताओं की सहायता करने के लिए गए, उनको पता चला कि अब उनके पास केवल 2 घड़ी का समय, 48 मिनट का समय बस। तो महाराज खटवांग चाहते तो वहीं स्वर्ग में भजन कर सकते थे, लेकिन 48 मिनट का समय है, उसी क्षण स्वर्ग से मृत्युलोक में आए। तो वहाँ श्रीधर स्वामी जी महाराज टीका में कहते हैं, इयम स्वर्ग भूमि रजोधिका। स्वर्गादि लोकों में विषय भोगों का प्राचुर्य तो बहुत है, लेकिन वहाँ भजन की, सत्संग की कोई सुविधा नहीं है। कदाचित सुविधा हो भी जाए तो विषय भोग इतने अधिक हैं कि वहां चाहकर भी मनुष्य का मन भजन आदि साधनों में लग नहीं सकता। ये बात देवताओं ने स्वयं श्रीमद् भागवत जी में कही है, स्मृति प्रमुष्टातिशयेन्द्रियत्वात्। हम देवता बन गए लेकिन स्वर्ग में भजन की सुविधा नहीं मिली, आत्म कल्याण की इच्छा नहीं जगती, क्योंकि यहाँ इंद्रिय संबंधी भोग विषय इतने हैं कि बार बार मन विषयों में ही जाता है, बार बार मन विषयोन्मुख ही होता है। अरे यही मृत्यु लोक में देख लो, थोड़ा सा व्यक्ति को सुविधा मिल जाए, भोग का पर्याप्त अवसर मिल जाए तो फिर कहीं मन भजन में लगता है। और फिर यहाँ से कई गुना अधिक जहाँ विषयों का प्राचुर्य है, विषयों की पर्याप्त सुविधा है, वहां पहुंचने पर भजन का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो स्वर्गे न अयम रसः स्वर्गे न, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं यह जो रस है भगवत कथा का, आत्म कल्याण की जिज्ञासा का, बोले स्वर्गे न, ये स्वर्ग में नहीं है। स्वर्गे सत्य च, सत्यलोक ब्रह्मलोक में नहीं है। सत्यलोक के महात्मा देख लो, सनकादिक जी, नारद जी सब सत्संग के लिए यहीं आते हैं। वैकुंठे नास्त्ययं रसः, अयम रसः वैकुंठे न, वैकुंठ में भी भगवत कथा का रस नहीं है। यही कारण है कि जब स्वयं वैकुंठनाथ भगवान को भी सत्संग के सुख की इच्छा होती है ना, तो 24 अवतारों में देख लो कितने अवतार भगवान ने केवल सत्संग की सुख के लिए लिए हैं।
पृथु जी का अवतार देख लो, नारद जी का अवतार, सनकादिक महापुरुष का अवतार, ये जितने अवतार हैं ये केवल सत्संग के सुख के आस्वादन के लिए भगवान ने लिए। कपिल अवतार देवहूति मैया के साथ क्या किया? सत्संग ही किया है। पृथु जी ने प्रजाजनों के साथ किया क्या? सत्संग किया है। नारद जी करते क्या है? देव दत्ताम इमाम वीणाम स्वर वाणी विभूषिताम, देव प्रदत्त वीणा को पाकर निरंतर भगवद यश का आस्वादन करते हैं। सनकादिक महापुरुष करते क्या है? लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रिक जीवन, कथा कीर्तन को अपना जीवन बनाकर नित्य हरिशरणम 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 कहते हैं। ये परम सौभाग्य का विषय है। स्वर्गवासी, सत्यलोकवासी, वैकुंठवासी, नित्य सिद्ध पार्षदों को भी जो अत्यंत दुर्लभतम वस्तु है वो हम लोगों को घर बैठे सुलभ हो रही है। श्रीमद् भागवत विशुद्ध भक्ति धर्म का निरूपण करने वाला ग्रंथ है। विशुद्ध भक्ति धर्म, वेदव्यास जी महाराज की इसलिए अंतिम कृति बनी भागवत। जैसे बोलने वाला होता है ना, तो बोलने वाले को बोलने का व्यसन हो जाता है बोलते बोलते, लिखने वाले को भी लिखने का लिखते लिखते व्यसन हो जाता है। जिन श्री वेदव्यास जी महाराज ने हमारे संपूर्ण सनातन साहित्य का प्रणयन किया, वेद, वेदांत, शास्त्र, 17 पुराण, महाभारत जैसा दिव्यतम इतिहास, उन श्री वेदव्यास जी महाराज को भी श्रीमद् भागवत प्रणयन के पूर्व तक मन में असंतोष था, पर जब भागवत जी के माध्यम से भगवद यश का विस्तार हुआ तो उनको आत्मसंतोष का अनुभव हो गया। फिर व्यास जी महाराज ने दोबारा लेखनी नहीं उठाई, उनकी लेखनी को उन्होंने वहीं विराम दे दिया। अब जो कुछ लिखना था, जो कहना था, जो चिंतन था, जो विचार थे, वो सब मैंने भागवत जी के माध्यम से रख दिए जीव के कल्याण के संबंध में। इसलिए मंगलाचरण में व्यास जी स्वयं कहते हैं, किम वा परैः, हे पाठकों, कल्याण के संबंध में जो तुमको भागवत में नहीं मिलेगा ना, वो तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा। मनुष्य के कल्याण के संबंध में जितने भी मार्ग, जितने भी उपाय, जो भी कुछ कहा, सुना, सोचा जा सकता है, वो सब कुछ मैंने भागवत में रख दिया है। इसलिए किम वा परैः, अब कुछ पढ़ने लिखने की आवश्यकता अनुभव नहीं होती है। तो भाई जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो शास्त्रों का अधिगम प्राप्त नहीं कर सकते, उनके लिए सद्यो हृदय वरुध्यते कृति भी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्। बोले शास्त्रों का सम्यक रीति से अधिगम प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते, तो चिंता का विषय नहीं। सुनने की इच्छा बनाए रखो, कोई ना कोई सुनाने वाला निश्चित मिलता रहेगा। तुम केवल इच्छा मात्र से ही कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा कोई ग्रंथ आया सामने जिसके सुनने की इच्छा मात्र से कल्याण हो जाए? सुनना तो बाद का विषय है। शुश्रूषा, केवल सुनने की इच्छा हुई और सद्य माने उसी क्षण, हृदय वरुध्यते, अवरुद्ध हो गया, तत्क्षणात् उसी समय। कौन? वही परात्पर परब्रह्म ईश्वर हृदय में उसी क्षण अवरुद्ध हो जाएगा, बैठ जाएगा, बंदी बन जाएगा।
तो ऐसी कैसी भागवत की महिमा है। धर्मः प्रोचित कैतवोत्र परमो, यहाँ कई प्रकार के धर्म का निरूपण व्यास जी ने किया। बोले भागवत में लोक धर्म का भी चर्चा है, भागवत में स्वर्ग प्राप्ति कराने वाले धर्म की भी चर्चा है, भागवत में मोक्ष प्राप्ति कराने वाले धर्म की भी चर्चा है, पर ये सब भागवत का विषय नहीं है। तो भागवत का विषय क्या है? बोले जो मोक्ष को भी छोड़ने की इच्छा पैदा कर दे, वो विशुद्ध प्रेम लक्षणा धर्म, प्रेम लक्षणा भक्ति ही भागवत का विषय है। जहां मोक्ष भी त्याज्य हो जाता है, मोक्ष के प्रति भी हेय बुद्धि पैदा हो जाती है, क्या करेंगे मोक्ष लेके। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। ये है परम धर्म। अविरल भक्ति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जही गाव, जही खोजत जोगी सुमुनि, प्रभु प्रसाद को पाव। ये है विशुद्ध भागवत जी का विषय। अथवा बार बार वर मां कहूँ, हर्षि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सत्संग। ये है भागवत का विषय। इसीलिए तो कहा निर्मत सराणाम सताम। सबके बस की बात नहीं जो भागवत को भागवत के उद्देश्य के साथ कह सकें और सुन सकें। कथन श्रवण होता है, अलग बात है, पर भागवत का जो विशुद्ध ध्येय है, भागवत से जो साध्य होने वाली वस्तु है, उसको उद्देश्य लेकर कहने और सुनने वाले तो अल्पसंख्यक ही मिलेंगे। क्योंकि निर्मत सराणाम सताम, भागवत निर्मत्सर संतों की वस्तु है। हमारा तुम्हारा चित्त अंतःकरण तो अनादिकाल से नाना कालुष्यों से भरा हुआ है। ईर्ष्या कालुष्य, परापकार चिकित्सा कालुष्य, अमर्ष कालुष्य, असूया कालुष्य, कितने प्रकार के गंदगियां भरी हुई हैं दुनिया भर की अंतःकरण में। बोले ऐसी स्थिति में तो कथन श्रवण का भी अधिकार नहीं। कहोगे सुनोगे ठीक है, रसाभास होगा, पर वास्तविक रस का अनुभव नहीं होगा। क्योंकि अभी अंतःकरण की वैसी स्थिति नहीं है ना। सुखदेव जी महाराज की क्या स्थिति थी, कैसे 7 दिन लगातार धारा प्रवाह कथा का रस प्रवाहित हुआ। सनकादिक महापुरुष के अंतःकरण की क्या स्थिति है, गोकर्ण जी महाराज के अंतःकरण की क्या स्थिति है, और अनादिकाल से विषयों से म्लान हम लोगों का अंतःकरण, उसकी कैसी दयनीय दशा है। इसलिए कथा कथन श्रवण तो होता है, लेकिन जो शौनक जी को अनुभव हुआ ना, शौनक जी सूत जी जब कथा सुनाते हैं तो शौनक जी कहते हैं वयम तु न वित्रप्याम स्वादु स्वादु पदे पदे। हे सूत जी, जब आपके मुंह से श्रीमद् भागवत के शब्द निस्सृत होते हैं तो ऐसा लगता है ये भागवत के शब्द और अक्षर नहीं, बल्कि एक एक शब्द और एक एक अक्षर में श्री कृष्ण के साक्षात प्राप्ति का अनुभव होता है। ऐसा रसानुभव हमारे तुम्हारे चित्त को कहाँ हो सकता है। निर्मत सराणाम सताम, भागवत निर्मत्सर संतों का विषय है, उनकी वस्तु है। कैसा विषय है? बोले शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। जीते जी भागवत का आश्रय ले लिया तो जीना बहुत आसान कर देगी, और कदाचित इसको सुनकर मर गए तो मरने के बाद भी शिवदम कल्याण निश्चित कर देगी। जीते आश्रय लो, मरने के बाद भी आश्रय लो। तभी तो भागवत के संबंध में जब नियम पूछे तो व्यास जी ने कहा आलयम, जब तक शरीर का लय नहीं हो जाता, एक श्वास भी अगर बची है ना, तो जीवन की आखिरी श्वास तक भागवत का रसास्वादन करते रहना।
यही भागवत के आश्रय का नियम है, और कोई नियम नहीं। जब तक जिए रहे हो इसका आश्रय लिए रहो, क्योंकि भागवत अर्थात भगवतः, जो भगवान का है उसको भागवत कहा। भागवत का आश्रय और भगवान का आश्रय ये दो चीजें नहीं है, एक ही है। स्वकीयम यद भवेत् तेजः तच्च भागवते दधात्। अपनी जो संपूर्ण भगवान की शक्ति थी, सामर्थ्य थी, वो संपूर्ण भगवान ने श्रीमद् भागवत जी में स्थापित कर दी। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, बनाया किसने? बोले महामुनि वेदव्यास जी ने। वेदव्यास जी कौन है? भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार हैं। भगवान को भागवत जी को का रचनाकार भी स्वयं भगवान ही है। कहा किसने? सुखदेव जी ने। सुखदेव जी कौन है? नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि। परीक्षित जी को जब उद्धव जी महाराज भागवत कथा सबसे पहले उन्होंने सुनाना आरंभ किया था, तो उनको कोई राज्य का आवश्यक काम आ गया बीच में, तो परीक्षित जी को जाना पड़ा बीच में से। तो परीक्षित जी बड़े रोए कि बताओ, कथा के बीच से प्रपंच में जाना पड़ रहा है, कितना दुर्भाग्य मेरा। उद्धव जी महाराज ने कहा, परीक्षित जी अगर कथा को सुनने की सच्ची ललक होगी ना तो स्वयं भगवान आके कथा सुनाएंगे। तब नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान, नंद नंदन श्री कृष्ण ही सुखदेव जी के रूप में आए, तो कहने वाले भी स्वयं भगवान। जिसका रचनाकार भी स्वयं श्री ठाकुर हैं, जिसके वक्ता भी स्वयं श्री ठाकुर हैं। और जहाँ ये कथा होती है ना, कीर्त्यते श्रूयते, वहाँ सुनने के लिए भी श्री कृष्ण तत्र निश्चितम, सबसे पहले श्रोता श्री कृष्ण ही होते हैं। श्रूयते श्री कृष्ण तत्र निश्चितम, सुनने के लिए भी श्री कृष्ण ही विराजित हैं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, वेद रूपी वृक्ष का गलित फल है, पका हुआ फल है। देखो, वेद हमारा आधार है। वेदों के विरुद्ध न कुछ कहना चाहिए न कुछ सुनना चाहिए। वेद एक ऐसी प्रमाण्य वस्तु है जो हमारे करने योग्य न करने योग्य को तो प्रमाणित करता ही है। वेद प्रमाणित कर दे तो ही भगवान को भगवान भी माना जाता है। वेद यदि ये कह दें ना कि ये भगवान नहीं है, तो उनको भगवान नहीं माना जाएगा। आप्तवाक्यम प्रमाणम, वेद वाक्यम प्रमाणम। हमारे लिए, सनातन धर्मावलंबियों के लिए, वेद वाणी से ऊपर कोई वाणी नहीं है। किंतु वेद की वाणी बड़ी रहस्यमयी वाणी है, उसको सब समझ नहीं सकते, सब उसके अधिकारी नहीं है। वेदों में सबका अधिकार नहीं है, द्विजाति मात्र का अधिकार है। द्विजातियों में भी जिन मंत्रों में ब्राह्मणों का अधिकार है, उनमें अन्यों का अधिकार नहीं है। ब्राह्मणों में भी अनेक श्रेणियां हैं। कहने का मतलब बड़ा झंझट है। किंतु उन वेद वाणियों के ग्रहण करने योग्य ग्राह्य सिद्धांतों को अत्यंत सरल और सुंदर पद्धति से हम लोगों के सामने जिन महापुरुषों ने शास्त्र और पुराणों के माध्यम से वेद के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। शास्त्रों में और पुराणों में क्या है? सब वैदिक बातें ही हैं। लेकिन साक्षात वेद में सबका अधिकार न होने से उन्हीं बातों को, उन्हीं सिद्धांतों को पुराणों में रखा। जो जातियां शूद्र आदि चतुर्थ वर्ण शास्त्र में भी, पुराणों में भी अधिकार नहीं रखते, उनके लिए महाभारत जैसा सुंदर आख्यान बनाया। उसको कोई भी पढ़े, कोई भी कहे, कोई भी सुने,
और महाभारत जैसे ग्रंथ से ही गीता जैसा दार्शनिक ग्रंथ प्रकट हुआ। हमारे सनातन धर्म में महाभारत और वाल्मीकि रामायण जैसा कोई प्राचीन इतिहास नहीं है। वैदिक काल से लेकर अब तक की सभी आवश्यक बातों को बहुत ही सुगम तरीके से हमारे ऋषि महर्षियों के, आर्ष ऋषियों के द्वारा जहाँ रखा गया है, वो हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत और वाल्मीकि रामायण ही है। प्राचीन काल में तो परंपरा थी, घर घर में महाभारत और वाल्मीकि रामायण की कथा होती थी। महाभारत में लिखा है श्रोतव्यम नित्यमेव ही, महाभारत की कथा रोज सुननी चाहिए। आप देखिए ना, जब भीष्म पितामह ने महाराज युधिष्ठिर को उपदेश दिया है, दान धर्म क्या, स्त्री धर्म क्या, वर्ण धर्म क्या, आश्रम धर्म क्या, राजाओं का धर्म क्या, श्रमिकों का धर्म क्या, ऐसा कोई विषय ही नहीं जो छोड़ा हो। यहाँ तक कि मनुस्मृति का भी निष्कर्ष महाभारत में रखा है, क्योंकि स्मृति ग्रंथों में और श्रुति ग्रंथों में भी सबका अधिकार नहीं होता। मनुस्मृति में मनु जी महाराज ने मानवों के लिए जो उपयुक्त धर्म बताए हैं, उन सब को संक्षिप्त रूप से युधिष्ठिर जी को भीष्म पितामह ने महाभारत में सुनाया है। राजा नल और दमयंती के चरित्र में वहां लिखा है महाभारत में कि महाभारत की कथा घरों में रोज होनी चाहिए। ये तो लोगों की गलत मान्यताएं, लोग कहते हैं अरे घर में महाभारत होगी तो महाभारत ही होगा। ये गलत मान्यताएं हैं। तो महाभारत नहीं होती घर में तो नहीं होता महाभारत, तो नहीं होते लड़ाई झगड़े। ये सब बातें भ्रमित करने वाली हैं। वाल्मीकि रामायण और महाभारत ये गृहस्थों के घर में प्राचीन काल में नित्य इनकी कथाएं होती थी। तभी तो मानव धर्म से लोग सुसज्जित रहते थे। गृहस्थों के घर में गृहस्थोचित धर्मों का पालन होता था। ब्रह्मचारियों के द्वारा ब्रह्मचर्य अवस्था के उपयुक्त सिद्धांतों का पालन होता था। यति लोग यति धर्म का निष्ठापूर्वक पालन किया करते थे। अब आज ये सब कथाएं नहीं होती, ये दैनिक सत्संग घरों में नहीं होते। उन्हीं के अभाव के कारण जितनी समाज में विकृतियां हैं, ये सब उन्हीं का कारण है। दैनिक सत्संग, नित्य सत्संग और है ही क्या, यही तो है नित्य सत्संग। स्वाध्याय, सदग्रंथों का अध्ययन। वेद भगवान नहीं कहते उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोध, हे मनुष्यो उठो जागो वरान निबोध। तो आपस में सैद्धांतिक चर्चा करो, एक दूसरे को उठाने वाली, एक दूसरे के चरित्र का उत्थान करने वाली, मानव जीवन के मूलभूत सिद्धांतों को बताने वाली चर्चाएं करो। आज जितना भी नैतिक पतन दिखाई दे रहा है समाज में, उसका मूल कारण है कि घरों में सत्संग नहीं होता। जिन घरों में लोग रामचरितमानस की चौपाइयाँ भी पढ़ते हैं, रामचरितमानस का पाठ भी करते हैं, तो आज के तथाकथित कुछ शिक्षित समाज ऐसा सामने आ गया, वो कहता अरे हम तो समाज सुधार का काम कर रहे हैं, रामचरितमानस पढ़ने की क्या जरूरत है। ऐसे अज्ञानी ज्ञानी लोग भी आ गए कुछ, जो अपने आप को बड़ा शिक्षित समाज का समझते हैं, आधुनिक काल का पढ़ा लिखा समझते हैं। अरे समाज का भला करो, ये सब पढ़ने की, तो सब तान तोड़ने की, ढोल बजाने, नगर नगर घूमने, ये सब करने की जरूरत थोड़ी है। जो व्यक्ति विशुद्ध भक्ति धर्मों की आलोचना करके समाज की सेवा करेगा, भागवत जी में स्पष्ट लिखा है स्थूल तुषाव गाते नाम, उसके द्वारा की गई सब समाज सेवा भूसा कूटने जैसी रह जाएगी। क्योंकि सिद्धांतों के बिना, सिद्धांत हमारे जीवन की नींव है। आप महल चाहे जितना ऊंचा और बड़ा और अच्छा और महंगा खड़ा कर लीजिए, अगर नींव कमजोर पड़ गई तो महल कितने दिन खड़ा रहेगा। इसलिए विशुद्ध भक्ति धर्मों का कभी खंडन नहीं करना चाहिए। ऐसी कल बातें कुछ सामने आई
लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, नौकरी करते हैं, फिर इतने अधिक शिक्षित बन जाते हैं कि वो भक्ति धर्म की आलोचना करने लगते हैं। अरे समाज की सेवा करो, ये सब घर में ये धूप बत्ती, अगरबत्ती, रामचरितमानस की पढ़ाई, ये चौपाइयाँ पढ़ना, गीता के इनकी क्या जरूरत है? इन सब समाज का भला करो। ऐसा ज्ञानी एक हिरण्यकश्यपु भी था। वो प्रहलाद जी को बड़ा ज्ञानी था। वो प्रहलाद जी को कहता था, मदन्यो जगदीश्वर, अरे मूर्ख, मैं हूं जगदीश्वर, तू किस ईश्वर का भजन कर रहा है? तो वहां भागवत के टीकाकार कहते हैं, संसार में दो प्रकार के ब्रह्म ज्ञानी हैं। जो अपने को ही सब कुछ समझ ले वो तो हिरण्यकश्यपु की कोटि का ज्ञानी, और जो ईश्वर को ही ईश्वर समझे वो प्रहलाद जी की कोटि का ज्ञानी। तो ऐसा भी कुछ तथाकथित शिक्षित समाज दिखाई देता है जो भक्ति धर्मों का खंडन करता है। ये अच्छी बात नहीं है। ऐसी आधुनिक शिक्षा से आपका विकास नहीं, विनाश ही होगा। जो संस्कार, जो सिद्धांत आपको ये सदग्रंथ देंगे, आप देखिए ना, वेद व्यास जी महाराज एक हमारे सनातन साहित्य, हमारे सनातन धर्म के युग के कितने बड़े विचारक, कितने बड़े चिंतक हुए, जिन्होंने अपना सारा जीवन केवल ग्रंथ लिखने में निकाल दिया। एक बार सरस्वती नदी के किनारे बैठे थे, कुछ ऋषि महर्षि आए, बोले महाराज कलयुग के लोगों के पास तो इतना समय ही नहीं होगा जितने ग्रंथ आप लिख रहे हैं, इनको कहाँ से वो पढ़ेंगे लिखेंगे। वेद व्यास जी महाराज ने कहा, उन अरबों खरबों में से अगर कोई एक भी सच्चा जिज्ञासु होगा ना, तो मेरे ग्रंथ को पढ़कर अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेगा। मैं सच्चे जिज्ञासुओं के लिए ग्रंथ लिख रहा हूँ। जो मूर्ख होंगे वो तो इनकी हमेशा उपेक्षा ही करेंगे, लेकिन कोई एक भी सच्चा जिज्ञासु होगा जिसने अपने कल्याण मार्ग को गंभीरता से ग्रहण किया होगा, वो ऐसा एक जिज्ञासु भी होगा तो मेरे ग्रंथ को पढ़कर गंतव्य प्राप्त करेगा, और मैं अपना परिश्रम सफल समझूंगा। इन उदार विचारों से, उदार भावनाओं से हमारे आर्ष महापुरुषों ने इतना परिश्रम किया है ग्रंथों को लिखने का, और हम लोगों को मानस जी की 5 चौपाइयाँ 5 दोहा पढ़ने में भी जोर आता है। हम लोग उसमें भी अपना सोचते हैं कि अरे ये सब क्या पढ़ाई, ये सब क्या है, इनकी क्या जरूरत है। हमें उनकी आवश्यकता का अनुभव ही नहीं होता। तो घरों में संस्कार दीजिए अपने बच्चों को। रोज मानस जी के 1 दोहा, 2 दोहा, 3 दोहा पढ़ें, गीता जी के श्लोक पढ़ें, और भी अच्छा हो महाभारत के कुछ संकलित चरित्र गीता प्रेस गोरखपुर के माध्यम से भक्त चरितांक के रूप में प्रकाशित हुए हैं, उन ग्रंथों को बच्चे पढ़ें। संस्कार देंगे नहीं संतान को, वही बालक 15, 16 साल, 18 साल के होते हैं, और जब बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तब माँ बाप रोते हैं, फिर जाते हैं महाराज जी अब दया करो। अब क्या महाराज जी दया करें? प्रहलाद जी महाराज ने कहा, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवताने ह। संस्कार की सबसे सुंदर अवस्था बाल्यकाल है। उस काल में बच्चों के साथ, संतान के साथ आप जितना मेहनत कर लेंगे, उनके संस्कारों के प्रति जितने सजग रहेंगे, वो उनके भविष्य के लिए उतना अच्छा होंगे। तो वेद के जो सिद्धांत हैं, उन कठिन सिद्धांतों को हमारे महापुरुषों ने बड़े मेहनत के साथ शास्त्रों, पुराणों के रूप में रखा है। ऐसा समझें जैसे वेद है वृक्ष और उसका पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। वृक्ष की महिमा बहुत है, क्योंकि फल वृक्ष के बिना हो नहीं सकता, पर फल की जो उपादेयता और उपयोगिता है वो वृक्ष की नहीं हो सकती है। भूख में आम का फल खाने से जो लाभ होगा वो आम की छाल छान के घोट के पीने से थोड़ी वैसी तृप्ति और सुख मिलेगा। तो श्रीमद् भागवत तो गलित फल है। शुक मुखादमृत द्रव संयुतम, श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से संबंध हो जाने से और अधिक मीठा हो गया। लोक में भी ये बात प्रसिद्ध है कि जो फल मीठा होता है न, तोता उसी में चोंच मारता है। 18 पुराण, वेद, वेदांत, महाभारत जैसे इतिहास ग्रंथ
ये सब सुखदेव जी महाराज ने देखे, पर सुखदेव जी ने चोंच तो श्रीमद् भागवत में ही मारी। सुखदेव जी ने आस्वादन तो केवल श्रीमद् भागवत के ही रस का किया। इससे भागवत जी की रस सिद्धि होती है, अर्थात भागवत में जो रस है वो भागवत में ही है। पिबत भागवतम, इसलिए कहा इसको पियो। रसमालयम, रस का भंडार है। जितनी बार पियोगे ना उतनी बार, हर बार रस नया लगेगा। भागवत का रस पुराना नहीं होता। कितनी बार लोग भागवत की कथाएं, पौराणिक काल से वही तो कथाएं चल रही हैं, पर कभी कोई कहता अरे भागवत की कथा पुरानी हो गई, ऐसा कभी सुनने में नहीं आता। क्योंकि ये चरित्र सर्वदा नया है, ये रस सर्वदा नया है। क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति, इसका रस हर क्षण नया है, इसका स्वरूप हर क्षण नया है, इसके सिद्धांत हर क्षण नए हैं। जैसे किसी समुद्र में गोताखोर घुसे तो अनंतानंत मणि माणिक जितनी बार मुट्ठी लेकर आएगा उतनी बार नए मणि माणिक लेकर आएगा। जितनी बार गोता खाकर मुट्ठी भरेगा उतनी बार नए मणि माणिक उसके हाथ में आएंगे। भागवत सिद्धांत और रस और लीलाओं का ऐसा समुद्र है, आप जितनी बार गोते लगाएंगे उतनी बार आपको नए सिद्धांत मिलेंगे, नया रस मिलेगा, नए चरित्र मिलेंगे, नई लीलाएं मिलेंगी, नई चर्चाएं मिलेंगी। मुहु रहो, इसलिए मुहु माने बार बार इसको पीते रहना। पर बार बार पिएगा कौन? रसिका भुवि भावुका। इस भुवि माने पृथ्वी पर जो रसज्ञ होंगे, जो रस का मर्म जानते होंगे, वो ही इसको बार बार पी सकते हैं। अली दौड़े 10 कोसते, लेत कमल की बास, और निकट नाल के मेणुका। वहीं नाल के निकट रहने वाला मेढक कमल की मकरंद का महत्व नहीं जानता, और किसी भ्रमर को सरोवर में कमल खिल जाए तो 10 कोस दूर से ही गंध आ जाती है। अमुक सरोवर में कमल खिला है तो मकरंद पीने भ्रमर दौड़ता है। दादुर मरम न जानही जो बसे नाल के पास। नाल के निकट रहने वाला दादुर मकरंद के महत्व को नहीं जान पाता है, पर जो रसज्ञ होता है, जो रसग्राही जन होते हैं, रस के जो मार्मिक होते हैं, वे ही मुँह माने बार बार इस रस का आस्वादन, इस रस को पी सकते हैं। राम समहित जग माही, राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाथ, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाथ, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु देवा, सब मोहि जाने दृढ़ सेवा, सब मोहि कहे जाए दृढ़ सेवा, सब मोहि जाने दृढ़ सेवा, सब मोहि कहे जाने दृढ़ सेवा, जननी जनक बंधु सुतरा, जननी जनक बंधु सुतनारा, धन धन भवन सुहृद परिवारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सब कर ममता सब कर ममता पाग बटोरी, मम पद नहीं
जान पाऊं। सहज स्वभाव नाथ पतियावो, सरल स्वभाव नाथ पतियावो। मोरे सबही एक तुम स्वामी, मोरे सबही एक तुम स्वामी। दीन बंधुर अंतर्यामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। दीन बंधुर अंतर्यामी। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। तो भाई परम धर्म जो है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। गीता जी में भगवान ने कहा जीव मेरा सनातन अंश है और मैं जीव का नित्य अंशी हूं। अंश अपने अंशी की ओर चले, यही परम धर्म है। स्वाभाविक सी बात है, ये स्वाभाविक सिद्धांत है। अंश अंशी की ओर जाता है। पृथ्वी का विकार, एक मिट्टी का डेला आप ऊपर फेंको पर वो नीचे ही आता है, क्योंकि पृथ्वी उसकी अंशी है और वो जो मिट्टी का डेला है वो उसका अंश है। तो अंश अपने अंशी की ओर जाएगा ही जाएगा, ये उसका स्वभाव है। समुद्र है, कितना पानी है, बादल पानी सोखते हैं बाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा, सब जल का आहरण करते हैं, फिर दोबारा बरसते हैं, फिर सरोवरों में, नदियों के रूप में, जहाँ तहाँ जो भी हमें पानी मिल रहा है वो सब समुद्र का ही पानी है। बाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा जो समुद्र का खारा पानी पीने योग्य नहीं होता, वही जब बादलों के द्वारा बरसता है तो वो मीठा बरसता है। पर हमें चाहे हमें घर में अपने नल में पानी आ रहा है, चाहे कुआं में पानी आ रहा है, चाहे नदी से आ रहा है, चाहे सरोवर से आ रहा है, वो सब पानी है समुद्र का ही। तो आप देख लो उसकी अंतिम गति, नाले हैं, नाले नदियों में, नदियां हैं, तो वो सबका प्रवाह एक समुद्र में ही चला जाता है, क्योंकि जल जितना भी है वो सब समुद्र का ही अंश है। तो वो अपने अंशी समुद्र की ओर कहीं ना कहीं से पहुंच जाता है। अग्नि है, उसमें सूर्य का दाहत्व और प्रकाशत्व उसका अंश है। तो अग्नि की लपट देख लो, कभी देखी नीचे होती, ऊपर ही लपटें उठती हैं। तो ये एक स्वाभाविक, एक मौलिक सिद्धांत है कि अंश अंशी की ओर जाएगा ही जाएगा। हम क्यों सुख चाहते हैं? क्योंकि हम जिनके अंश है ना, सो सुख धाम राम अस नामा, वो सुख के धाम है। जो भी संसार में व्यक्ति सुखी होना चाहता है, आनंद चाहता है, निश्चित सी बात है हम सब जीव भगवान के सनातन अंश हैं, और अंश को अपने अंशी की ओर बढ़ने में ही उसकी शोभा है। अंशी की प्राप्ति में, अंशी में लय हो जाने में, अंशी से मिल जाने में ही उस अंश की पूर्णता है। तो ठीक है, आप जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ आपके सामाजिक कर्तव्य हो जाते हैं, जिस घर में रह रहे हैं, जिस परिवार में रह रहे हैं, पारिवारिक कर्तव्य हो जाते हैं, पर फिर भी इन सब से ऊपर एक जो परम दायित्व और परम कर्तव्य है वो तो श्री ठाकुर जी की उपासना ही है। उससे बड़ा जीव का कोई दूसरा कर्तव्य नहीं है, क्योंकि हम उनके सनातन अंश हैं और हमारी पूर्णता अपने अंशी से मिलने पर ही है, उनकी प्राप्ति में ही है। यही परम धर्म है। मोहिले चले अपनी नागरिया, वंशी वारे सांवरिया। मोहिले चले अपनी नागरिया, वंशी वारे सांवरिया। वंशी वारे सांवरिया।
सावरे